तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते नजर आज की खास खबरों की ओर। एनआईए की टीम ने देश के विभिन्न हिस्सों के साथ रतलाम में छापामार कार्रवाई शुरू कर दी है। रतलाम से टीम के द्वारा एक व्यक्ति को पकड़कर उससे पूछताछ किए जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि इसकी पुष्टि करने से पुलिस के आला अधिकारी भी बसते नजर आ रहे हैं। पुलिस की माने तो टीम तो रतलाम आई, लेकिन किस स्थान पर कार्रवाई कर रही है यह उन्हें पता नहीं है। एनआईए की टीम मुख्य रूप से अवैध हथियारों का कारोबार करने वाले बदमाशों के साथ सिकलीगरों का तलाश कर रही है। एक मामले में रतलाम का इनपुट एनआईए को मिला था, जिसके आधार पर उसके द्वारा एक साथ कार्रवाई शुरू की है। टीम ने रतलाम जिले के पिपलोदा विकास खंड के ग्राम हतनारा में एक स्थान पर दबिश दी और यहां से एक व्यक्ति को उठाया है, जिसे 4 दिन पूर्व जिला बदर किया जाना बताया गया है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में पुलिस की बड़ी नाकामी सामने आई है। संदिग्धों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने अपनी गाड़ियों की तेज गति से दौड़ा दी। ऐसे में बदमाशों के पीछे लगी पुलिस ने जब आगे के थानों को सूचना दी तो वहां की पुलिस बदमाशों को रोक पाने में नाकाम साबित हुई। शहर की हाईवे की पुलिस की नाकामी के चलते शहर थाने पर पदस्थ एक थाना प्रभारी की जान पर बनाई थी, लेकिन अपनों की नाकामी के कारण बदमाश हाथ से निकल गए। बदमाशों के भागने के बाद अब पुलिस लकीर पीटती नजर आ रही है। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के चेहरे का नूर भी अब उड़ चुका है। पुलिस अब सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई गाड़ियों के आधार पर बदमाशों का पता लगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन फिलहाल उसे सफलता नहीं मिल सकी है। थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस को सूचना मिली थी कि हाईवे पर कुछ वाहनों में संदिग्ध लोग हैं। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी राजेंद्र वर्मा स्वयं आरक्षक को लेकर मौके पर पहुंचे तो पुलिस की गाड़ी देख बदमाशों ने पुलिस को देख वाहन पलट गए। वाहनों को नामली की ओर जाते देख पुलिस ने वाहनों का पीछा किया और नामली पुलिस को भी अलर्ट कर नाकेबंदी कराई। ऐसे में पुलिस से घिरे बदमाश एक स्थान पर रुक गए थे। बाद में बदमाशों के एक वाहन ने थाना प्रभारी राजेंद्र वर्मा के वाहन को टक्कर मार दी, जिसके बाद पुलिस वाहन का टायर फट गया। पुलिस ने बिलपांक पुलिस को नाकेबंदी की सूचना दी, लेकिन बदमाशों के वाहन इंदौर लेबर फोरलेन स्थित बिलपांक टोल गेट को तोड़कर ग्रामीण रास्तों से होते भाग गए। सर, कल रात को पुलिस चेकिंग के दौरान जो है कुछ वाहन को क्षतिग्रस्त हुए हैं। आपके क्या पूरा घटनाक्रम है? कल रात में गश्त के दौरान रतलाम में आईए थाना क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 लेन से कुछ गाड़ियां जो हैं संदिग्ध रूप से जा रही हैं। तत्काल थाना प्रभारी रतलाम औद्योगिक क्षेत्र वहां पर पहुंचे और पंचर जरूर हुआ, टायर बस्ट हुआ। आगे जाके जो टोल नाका है वहाँ ना रुकते हुए ये उसमें से एक बैरिकेड को धक्का मारते हुए निकल के भागे। सर, प्रारंभिक रूप से क्या लग रहा है कि कौन लोग हो सकते हैं? इसमें जो संभावना है कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर कुछ अवैध जो चीज़ें हैं उनकी तस्करी के मामले सामने आए हैं। एनडीपीएस के भी कई मामले हम लोगों ने पकड़े हैं, शराब माफिया के पे भी कार्रवाई हुई है और साथ में गौवंश की तस्करी पे भी कार्रवाई हुई है। इन तीनों में से ही किसी गिरोह का इसमें हाथ लग रहा है और जल्द ही इसमें पता लगाकर उन आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। सहारा इंडिया कंपनी से पीड़ित सैकड़ों लोगों ने हाथों में तख्तियां ली और जोरदार प्रदर्शन कर पूरे पिपलोदा नगर में रैली निकाली। इसके बाद पुलिस थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। मध्य प्रदेश जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व निकले सैकड़ों सहारा पीड़ितों ने पुलिस थाने पर पहुंचकर सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहित सहारा के डायरेक्टर पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की।
थाना प्रभारी देवर सिंह बर्दे ने एफआईआर दर्ज करने में असमर्थता व्यक्त की। इस पर पीड़ित भड़क गए और पुलिस प्रशासन के विरुद्ध भी जमकर नारेबाजी की और थाना परिसर में ही धरने पर बैठ गए। सहारा पीड़ितों ने थाना परिसर में ही सरकार और प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए मिलकर भजन गाए। उपस्थित महिलाओं ने थाना प्रभारी को खूब खड़े सुनाई। एफआईआर दर्ज करने की बात को लेकर समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सोलंकी थाना परिसर में ही अनिश्चितकालीन धरने और उपवास की घोषणा की। किस विषय पर रखा गया है और क्या? ये पिछले 4 से 5 वर्षों से अधिक समय से लगातार सहारा इंडिया कंपनी द्वारा पिपलोदा क्षेत्र के लोगों का यहाँ पिपलोदा ब्रांच से संबंधित जितना भुगतान था सहारा इंडिया कंपनी द्वारा नहीं किया जा रहा था। लगभग 1 साल पूर्व लगभग 1000 लोगों ने एकत्रित होकर यहाँ पर ज्ञापन दिए थे, आवेदन पत्र दिए थे। उस समय में कहा था कि हम कुछ दिनों में जांच करके संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। जिन जिन थानों में सुब्रत राय सहित अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है वहाँ पर उन लोगों को भुगतान हुए हैं, क्योंकि सहारा इंडिया के जो जवाबदार लोग हैं उनकी नीयत सारे लोगों का पैसा हड़पने की है। हम चाहते हैं किसी भी सूरत में लोगों को इनका भुगतान मिले। हम यहाँ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने आए थे, परंतु पुलिस गलत तरीके से हमें समझाने का प्रयास कर रही है। पिपलोदा पुलिस हमसे कह रही है कि आप रिंगनौद या जावरा में किसी एफआईआर में हम आपको फरियादी बना देते हैं। हमारा निवेदन है पुलिस प्रशासन से, एसपी से, कि बहुत गरीब लोगों का, बहुत छोटे निवेशकों का करोड़ों रुपया इस क्षेत्र का उलझा हुआ है और आप जनतांत्रिक व्यवस्था में ये तंत्र जनता के लिए है, तो ये कैसा तंत्र है जो जनता की नहीं सुन रहा है। यहाँ महिलाएं सुबह से परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, गांव के गरीब लोग परेशान हैं और उसके बाद आप उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये बहुत अलोकतांत्रिक है। अगर यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो आगे आप इससे क्या करना चाहेंगे? आगे हम कहीं नहीं जाने वाले, हम तो यहीं सोएंगे, यहीं रहेंगे और जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक हम ये पुलिस थाना छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारा थाना आपका नाम? मैं वीरेंद्र सिंह सोलंकी। मैंने उपवास प्रारंभ किया है, मैंने प्रण लिया है जब तक कोई संतुष्टिपूर्ण यहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं होती तब तक मैं अन्न का एक दाना मुंह में नहीं लूंगा। सारा इंडिया चोर है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। शहर के समीप डोसी गांव में बनी पीएम आवास की मल्टी के पीछे झाड़ियों में इंसानी खोपड़ी मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और खोपड़ी को देख मौके की जांच की और फिर उसे पीएम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। पुलिस के अनुसार सोमवार को डोसी गांव में बनी पीएम आवास की मल्टी के इलाके की सफाई चल रही थी तो कुछ लोगों को वहां मानव खोपड़ी नजर आई। इसकी सूचना तत्काल औद्योगिक क्षेत्र पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मानव खोपड़ी को बरामद कर जांच के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा। टीआई राजेंद्र वर्मा ने बताया कि बरामद खोपड़ी किसी वयस्क व्यक्ति की है। मौके से केवल खोपड़ी मिली है, शेष कंकाल नहीं मिला है। फॉरेंसिक जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि खोपड़ी किस पुरुष की या महिला की है और मृतक की आयु क्या है। पुलिस की माने तो खोपड़ी किसी वयस्क व्यक्ति की है। पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच प्रारंभ कर दी है। ये देखिए, आज लगभग 12 बजे दिन की बात है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डोसी गांव में गरीबों को फ्लैट आवंटित हुए हैं, उस मल्टी के पीछे नगर निगम की एक गाड़ी कचरा संग्रह के लिए गई हुई थी और वहाँ पर एक कचरे का ढेर लगा था, उसको भर रहे थे। कचरा भरते समय उन्हें नीचे एक मानव कंकाल खोपड़ी दिखाई दी और इसको वहाँ रहने वाले 2-3 लोगों ने भी देखा तो पुलिस को सूचना दी। हमने वहाँ जाके मौके पर देखा तो एक खोपड़ी जिसमें नीचे का जो हिस्सा है वो गायब था और लगभग 20 से 25 साल उम्र या 30 साल की उम्र की लगभग वो खोपड़ी लग रही है। काफ़ी पुरानी खोपड़ी है, तो उसमें मर्ग कायम किया है और उस खोपड़ी का पीएम करवाया गया है। नहीं, असल में आसपास की ज़मीन वहाँ पे तलाश की गई तो ऐसा लग रहा है कि पूर्व में हुई खुदाई के कारण या तो वो निकला हो और वहाँ पे कचरे के साथ में वो पड़ा रहा हो या फिर वहाँ बाजू से रेलवे ट्रैक भी निकली है। कभी कोई वारदात हुई हो और वो जानवर द्वारा इधर उधर ले गए हो और वो कुत्ते द्वारा या किसी और अन्य जानवर द्वारा वहाँ लाके पटक दी गई हो, ऐसा भी। कितना पुराना लगता है? देखिए, एग्जैक्ट तो वो पीएम के बाद ही होगा क्लियर, लेकिन अगर बॉडी दफना भी दी गई तो वो लगभग 2 से 3 महीने पुराना लग रहा है। नहीं, इस तरह का कोई देखिए, इस तरह की कोई गुमशुदगी भी हमारे यहाँ नहीं है जिस पर इस तरह का डाउट हो कि उसकी किसी परिस्थिति में डेथ हो गई हो। ना किसी प्रकार की कोई शंका अभी किसी ने व्यक्त की है, ना पूछताछ में आसपास से ऐसे कोई तथ्य आए हैं कि किसी वारदात की ओर इंगित करते हैं।
पुलिस सबसे पहले तो उस खोपड़ी की उम्र निकलवाएगी और ये महिला की खोपड़ी है कि पुरुष की खोपड़ी है ये निकलवाएगी। फिर हमारे थाने में और आसपास के समस्त थानों में सूचना दी जाएगी कि कहीं से कोई व्यक्ति महिला या पुरुष मृत तो नहीं है इस उम्र का। फिर उससे उसका डीएनए मैच करवाया जाएगा उसके परिवार से। इस तरह से तदारकी की जाएगी। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहे तेज इंडिया टीवी। नमस्कार। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।